दोस्तों, देश के दूसरे पीएम लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म रामनगर के मुंशी शारदा प्रसाद के यहाँ 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को हुआ था। आपको बतला दें फ्रेंड्स कि जब 1965 में देश भूखमरी की समस्या से गुजर रहा था, तब उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी ने सैलरी लेना बंद कर दिया था। इसी दौरान अपने घर काम करने आने वाली बाई को भी काम पर आने से मना कर दिया था और घर का काम वह खुद करने लगे थे। उन्हें सादगी पसंद थी और इस कारण वे फटे कुर्ते को भी कोट के नीचे पहन लिया करते थे। आइए दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन से जुड़े कुछ रोचक और प्रेरक किस्से आपको बतलाते हैं, जिनके बारे में शायद ही आप लोग जानते होंगे। पहला किस्सा है दोस्तों, 3rd क्लास में लगवाए थे पंखे, उसके बारे में। दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनने से पहले विदेश मंत्री, गृह मंत्री, रेल मंत्री जैसे अहम पदों पर रह चुके थे। एक बार वे रेल की एसी बोगी में सफर कर रहे थे। इस दौरान वे यात्रियों की समस्या जानने के लिए 3rd क्लास अर्थात जनरल बोगी में चले गए। इसके बाद उन्होंने वहां की दिक्कतों को देखा और अपने पीए पर नाराज भी हुए। फिर उन्होंने 3rd क्लास में सफर करने वाले पैसेंजर्स को फैसिलिटी देने का फैसला करते हुए जनरल बोगियों में पहली बार पंखा लगवाया और साथ ही पेंट्री की सुविधा भी शुरू करवाई। लाल बहादुर शास्त्री से जुड़ा हुआ दूसरा किस्सा है फ्रेंड्स कि वह बचपन में तैरकर स्कूल जाते थे। दोस्तों, शास्त्री जी बचपन में काफी ज्यादा शरारती हुआ करते थे। घर के लोग उन्हें नन्हे कहते थे। उन्हें गांव के बच्चों के साथ नदी में तैरना बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। वे दोस्तों के साथ गंगा में तैरने भी जाते थे। बचपन में उन्होंने अपने साथ पढ़ने वाले एक दोस्त को डूबने से बचाया था। काशी के रामनगर के अपने पुश्तैनी घर से रोज माथे पर बस्ता और कपड़ा रखकर वे कई किलोमीटर लंबी गंगा को पार कर स्कूल जाया करते थे। हरिश्चंद्र इंटर कॉलेज में पढ़ाई के दौरान वे अक्सर लेट पहुंचते थे और क्लास के बाहर खड़े होकर पूरे नोट्स बना लेते थे। दोस्तों, बताया जाता है कि शास्त्री जी फटे कपड़ों से बाद में रुमाल बनवाते थे और फटे कुर्तों को कोट के नीचे पहनते थे। इस पर जब उनकी पत्नी ने उन्हें टोका तो उनका कहना था कि देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसी तरह गुजारा करते हैं। दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री जी को किसी भी प्रोग्राम में वीवीआईपी की तरह नहीं बल्कि आम आदमी की तरह ही जाना पसंद करते थे। प्रोग्राम में इवेंट ऑर्गेनाइजर उनके लिए तरह तरह के पकवान बनवाते थे तो वे उन्हें समझाते थे कि गरीब आदमी भूखा सोया होगा और मैं मंत्री होकर पकवान खाऊं, ये अच्छा नहीं लगता। दोपहर के खाने में वे अक्सर सब्जी रोटी खाया करते थे। दोस्तों, शास्त्री जी जब पुलिस मिनिस्टर थे तब उन्होंने देश में पहली बार लाठी चार्ज की जगह पानी की बौछार डालने का आदेश जारी किया था ताकि कोई घायल न हो। जब शास्त्री जी रेल मंत्री थे तो काशी आने पर उनका भाषण होना था। मैदान में जहां वे रुके थे वहां से जब वो निकल रहे थे तो उनके एक सहयोगी ने उनको टोका कि आपका कुर्ता साइड से फटा है। तब शास्त्री जी ने विनम्रता से जवाब दिया कि गरीब का बेटा हूँ, ऐसे रहूंगा तभी गरीब का दर्द समझ सकूंगा। इतने सादे और सच्चे दिल के थे लाल बहादुर शास्त्री जी। दोस्तों, एक बार शास्त्री जी समझौते के लिए ताशकंद गए थे तो उस समय उनकी पत्नी ललिता शास्त्री ने अपने मन की बातों को एक पत्र में लिख कर रखा था। ताशकंद से 12 जनवरी 1966 को उनका पार्थिव शरीर भारत आया। इसी दिन विजय घाट पर उनकी जलती चिता में उन्होंने वह लेटर इस सोच के साथ डाल दिया कि अब अपने मन की बात वहीं आकर करूंगी। शास्त्री जी ने युद्ध के दौरान देशवासियों से अपील की थी कि अन्न संकट से उबरने के लिए सभी देशवासी सप्ताह में एक दिन का व्रत रखें। उनके अपील पर देशवासियों ने सोमवार को व्रत रखना शुरू कर दिया था। लाल बहादुर शास्त्री जी शिक्षा के बारे में भी बहुत सोचते थे। उनका मानना था कि प्रारंभिक शिक्षा में हिंदी भाषा अनिवार्य है। उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों में दर्शन शास्त्र अवश्य पढ़ाया जाना चाहिए। उनको विश्वास था कि हमारे शास्त्रों में लोकतंत्र के चारों स्तंभ को मजबूत करने की शक्ति है। उनका मानना था कि गांव समृद्ध होगा, किसान समृद्ध होंगे तो देश समृद्ध होगा।
दोस्तों एक बार हरिवंश इंटर कॉलेज में हाई स्कूल की शिक्षा ग्रहण करने के दौरान उन्होंने साइंस प्रैक्टिकल में यूज होने वाले बीकर को तोड़ दिया था। स्कूल के चपरासी देवीलाल ने उनको देख लिया और उन्हें जोरदार थप्पड़ मारा और उन्हें लैब से बाहर निकाल दिया। रेल मंत्री बनने के बाद 1954 में एक कार्यक्रम में भाग लेने आए शास्त्री जी जब मंच पर गए थे तो देवीलाल उनको देखते ही हट गए, लेकिन शास्त्री जी ने उन्हें पहचान लिया और देवीलाल को मंच पर बुलाकर गले लगा लिया। दोस्तों काशी विद्यापीठ में बीए की डिग्री को शास्त्री कहते थे। इसी डिग्री को उन्होंने अपना टाइटल बना लिया और आज भी उनके परिवार की यह पहचान है। दोस्तों जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बनकर पहली बार काशी अपने घर आ रहे थे तब पुलिस उनके स्वागत के लिए 4 महीने पहले से ही रिहर्सल कर रही थी। उनके घर तक जाने वाली गलियां काफी सकरी थी जिस कारण उनकी गाड़ी वहां तक नहीं पहुंची। फिर रास्ता बनाने के लिए गलियों को चौड़ा करने का फैसला किया गया। यह बात शास्त्री जी को मालूम हुई तो उन्होंने तत्काल खबर भेजी कि गली को चौड़ा करने के लिए किसी भी मकान को तोड़ा ना जाए, मैं पैदल घर चला जाऊंगा। ऐसे सुंदर और सुशील और सच्चे विचार वाले थे लाल बहादुर शास्त्री जी। उनके बलिदान और उनके देश प्रेम को हमेशा हम लोगों को अपने दिल में याद रखनी चाहिए। तो यह थी दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन से जुड़े कुछ रोचक किस्से और प्रसंग। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।